संसार के भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय आपको लेकर के आ रहे हैं कि जो एक संसार की बहुत मूलभूत आवश्यकता है, चाहे भले वो युवा है या वृद्ध है, धर्मी है या अधर्मी है, जिसकी समय आवश्यकता है। तो आप इस विषय के ऊपर यदि कोई और विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप टिप्पणी करके इसमें पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि किसी मित्र के लिए, सहयोगी के लिए, आपके हितैषी के लिए उपयोगी हो सकती है, तो फिर उसके लिए अपने मित्र हितैषी के लिए भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी लाभ मिल सके। तो हम ये वीडियो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, या जो सफलता के सपने देख रहे हैं, उनको हम मार्गदर्शन कैसे कर सकें, कुछ सहयोगी कैसे बन सकें, जो हमारे अपने अनुभव हैं जीवन के, उनका लाभ वो कैसे ले सकें। मान लिया हमें किसी कार्य करने में, व्यवसाय करने में हम 30 साल लगे, 40 साल लगे, तो हमारे क्या अनुभव रहे, उनके आधार पर हम कैसे बढ़े, और उन बातों को क्या क्या दिक्कत आती हैं। एक तो जो पहले ही रास्ता चल चुका हो उसको उस रास्ते के बारे में पता होती है, एक जो नया चलता है उसको उस रास्ते के बारे में पता नहीं होती। अब आप देखेंगे, आप कहीं जाना चाहते हो और आप ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछें जिस व्यक्ति को रास्ते का पता है, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और यदि आप किसी से रास्ता पूछते नहीं हैं, अपनी अकल से ही चलते रहते हैं, तो ये तो निश्चित है कि आप देर में पहुंचेंगे, और ये भी संशय है वहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और कितना समय लगेगा ये कोई निश्चित नहीं। तो अब हम मूल बात पर आ जाते हैं। आज जो हमारी ये वीडियो बन रही है, इसका उद्देश्य है, और इसका टाइटल जो हमने रखा है, अब विचार से अमीरी आती है, मजदूरी से नहीं आती। अभी आपको विचित्र लगेगा। विचार, अब सुनिए गौर करके, अब अपना ध्यान केंद्रित कीजिए मेरी तरफ। यदि आपका ध्यान मेरे शब्दों पे नहीं, भावों पे रहा, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जब आप इस वीडियो के अंत में जाएंगे। लेकिन आप धैर्यपूर्वक ये वीडियो पूरी देखिए। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि जब कोई विषय समझाना तो उसमें थोड़ा समय लगता है। देखो, मैंने क्या कही कि विचारों से अमीरी आती है, मजदूरी करने से अमीरी नहीं आती है। अब मैं इस पे यत्न करता हूं आपको समझाने के लिए, अब विचार से अमीरी कैसे आती है। सबसे पहले संसार के अंदर आप देखेंगे कि जिस चीज का भी निर्माण हुआ है, A to Z आप कुछ भी देख लीजिए। जिस फोन के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस फोन को ही देख लीजिए। जिस घर में बैठ कर आप ये देख रहे हैं, उस घर को देख लीजिए। या आप किसी गाड़ी में चलते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस गाड़ी को देख लीजिए। यानी संसार में कुछ भी रचा हुआ है, वो गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, महल है, हवाई जहाज है, साइकिल है, रिक्शा है, वो पहले विचारों में रचा गया। मजदूरी बाद में हुई है। पहले कोई भी चीज विचारों में आती है, फिर मैं कोशिश करता हूं, शायद अभी आपकी समझ में आया हो। देखो, आप कोई घर बनाना चाहते हैं, या बनाया हो आपने, या बनाना चाहते हो, तो पहले, सबसे पहले आप या तो स्वयं डिजाइन करेंगे या आर्किटेक्ट के पास पहुंचेंगे, और आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे कितने कमरे होंगे, उनमें विंडो कहाँ होगी। या तो आर्किटेक्ट बताएगा या आप बताओगे। आर्किटेक्ट जाकर कमरे बताओगे, मुझे कितने बनने हैं, क्या मंजिल बनानी है, मेरी ज़मीन कितनी है, मैं चाहता क्या हूँ। जब ये बता दो मैं चाहता क्या हूँ, डिजाइन आर्किटेक्ट करके दे देगा। अगर भाई लेटरिन यहाँ ठीक रहेगी, बाथरूम यहाँ ठीक रहेगा, रसोई यहाँ ठीक रहेगी। तो इसी तरह पहले क्या हुआ कि आपका घर विचारों में तैयार हुआ, और नींव आपने कब भरी थी? हेलो, नींव कब भरी? जब पहले आपने महल तैयार कर लिया। तो जैसे सब महल पहले विचारों में बनाए जाते हैं, हवा में बनाए जाते हैं, और बाद में उनकी नींव भरी जाती है,
अमीरी भी ऐसे ही पहले विचारों में बनाई जाती है और उसकी बाद में नहीं भरी जाती है। और यदि आप ये समझते हो कि भाई हम मजदूरी करके केवल मेहनत करके बिना विचारे करते रहें हम अमीर हो जाएंगे, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। मजदूरी करके केवल मेहनत करके गुजारा तो कर सकते हो, जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन अमीर नहीं हो सकते। अमीरी के लिए तो योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य करना होता है। तो आप अब वो विचार क्या है, आप यदि इस अवस्था में खड़े हैं, कभी कोई कार्य आपने शुरू नहीं किया है और ना आपकी समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, तो ऐसी अवस्था में परमात्मा आपको या सब चीज को, मुझको भी कोई एक ऐसा विशेष गुण देख कर भेजता जो दूसरे में वो टैलेंटता नहीं होती है। गौर दे के सुनो मेरी बात को। यानी आपके अंदर भी परमात्मा ने एक ऐसी टैलेंटता, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी विशेषज्ञता दी है जो दूसरे के पास में नहीं है, वो केवल आपके पास में है। यानी या का मतलब आपके जिस क्षेत्र में रुचि हो, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हो, आप उस कार्य का चयन कीजिए। आप देखा देख ऐसे कार्य का चयन मत कीजिए कि दूसरे ने ये कर लिया, तीसरे ने ये कर लिया। जिस कार्य को आप करना जानते नहीं हैं, आप उस कार्य को मत कीजिए। आप जिस कार्य को करना जानते हैं या जान सकते हैं, जो आपके अंतर्गत है, उस कार्य को आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहली मेरी बात ये है। अब शुरू कैसे करेंगे हमें नहीं पता नहीं। तो आप आज अब थोड़ी देर के लिए, जब भी आप मेरी वीडियो देख लेने के बाद, और एकांत में जाइए, और जहां आपको लगे कि भाई यहाँ एकांत है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, अपनी आंख बंद करके बैठ जाइए। आपको हो सकता है आश्चर्य लगे, लेकिन एक रास्ता है, और यही एक रास्ता, कोई जान के करे या अनजाने में करे, यही करना पड़ता है। जब आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे, तो फिर जो एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा है, आप समझिए कोई ऐसी शक्ति से फिर सहायता लेने की गुहार कीजिए अपने हृदय के अंदर, और वो विचार कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके हृदय में विचार आने शुरू होंगे। देखो अनेकों विचार आते हैं 24 घंटा में। हमारे दिमाग में हजारों लगभग बहुत में 100 आए तो लाखों तक भी पहुंच सकते हैं, इतने विचार आते जाते रहते हैं। और अब हमको क्या तरजीह देनी है? ये परमात्मा ने एक ऐसा भंडार बनाया है, आपको ऐसी अजेय शक्ति दी है, ऐसी एक अभेद शक्ति दी है, ऐसी एक अमोघ शक्ति दी है जिससे सब कुछ रचा गया है। संसार में जो कुछ भी रचा गया है इसमें से निकाला गया है, और वो इसमें से निकलता कब है? जब आप निकालने के लिए बैठते हो। भाई कोई भी चीज कहीं रखी है, यदि आप उसमें से निकालना चाहते हो तो आप योजनाबद्ध तरीके से, कोई विधि है उसकी निकालने के लिए। तो ऐसे ही सब कुछ इसमें भरा हुआ है, आपके मस्तिष्क में, बाहर नहीं भरा हुआ है। तो आप ये देखिए कि मेरी योग्यता किसमें है, मेरी रुचि किसमें है, मैं इस कार्य को जानता हूं, मुझे वो कार्य करना है। जब आप आंख बंद करके यहां पहुंच जाएं, अब भाई मैं इस कार्य को जानता हूं, मेरी इसमें योग्यता है, मेरे स्तर है, ये इस कार्य को मैं जब भी कर सकता हूं, मुझे कम पैसा मिले, इस कार्य को मैं जब भी कर सकता हूं, मुझे कोई बताने वाला ना मिले। तो ये दो पहचान बना लीजिए। क्या? अब मैं इस कार्य को जब भी कर सकता हूं जब मुझे पैसा ना मिले, और इस कार्य को मैं जब भी कर सकता हूं और जब मुझे कोई बताने वाला ना मिले। तो ये जब दो तराजू आपकी लग जाए जिस कार्य पे, जब ये 2 तुला लग जाने के बाद में फिर आप उस कार्य में सोच लीजिए अब मुझे ये कार्य करना है। ये बात उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अपना कार्य शुरू नहीं किया है, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए। तो ये सोच करके कि मुझे करना क्या है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, दुकान खोलनी है, ये आपकी मर्जी है। आप जो कुछ भी सोचना चाहते हैं,
हम ज़्यादातर युवा नौकरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन यदि नौकरी के बारे में सोचोगे तो नौकर ही रहोगे, जीवन भर मालिक तो कभी हो नहीं सकते। हाँ, नौकरी करना कोई बुराई भी नहीं है और नौकरी करना कोई बहादुरी भी नहीं है। एक तो श्योरिटी है, जब आप नौकरी करेंगे तो एक निश्चित राशि आप में मिल जाएगी, लेकिन वो निश्चित राशि जो ये श्योरिटी है कि भाई बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो तो मिल ही जानी है, लेकिन उसके अंतर जीवन भी वही बिताना है, वहां से आशा ऊपर की मत कीजिए। और जो व्यक्ति व्यवसाय के बारे में युवा सोचते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। देखो, व्यवसाय इतना निर्मम भी है और इसमें आदमी जाने के बाद में कोई श्योरिटी नहीं को खाने को देगा आप, और ये इतना उदार भी है कि जितने व्यवसायियों के दान और खर्च होते हैं, एक बहुत बड़ी मोटी किताब बनाई जा सकती है। तो यदि आप देखो नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के अंदर एक रेंज है, वहां तक पहुंचेंगे आप, साइकिल तक, मोटरसाइकिल तक, या किसी गाड़ी तक, छोटी तक। और यदि आप व्यवसाय के अंतर्गत जाते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है, आप वायुयान तक जा सकते हैं, जलयान भी ले सकते हैं, थलयान ले सकते हैं, वायुयान ले सकते हैं। अब ये चयन आपका कि आपको करना क्या है, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं उसे निश्चित कर लीजिए, और निश्चित कर लेने के बाद में फिर आप बैठिए, फिर विचार कीजिए उस जो आपने लिखा है, अब जो सोचा है उसे लिख लीजिए। माना कि मैं दुकान करनी चाहता हूँ, या मैं नौकरी करनी चाहता हूँ, या मैं अपना कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ, जो भी कुछ आपने लिखा उसे लिख लीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। फिर आप उसके लिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, कम से कम 10, और यदि 20 लिखे तो बहुत अच्छी बात है। जब तक आप 10 पे पहुंचेंगे तो यहां तक रहेंगे। यहां तक का काम होता है, जैसे शरीर से काम किया जाता है ना, ऐसी बुद्धि से काम किया जाता है। और अमीरी का जो सौदा है वो यहाँ का है, वो यहाँ का नहीं है। ये 80% जो है ये है मजदूरी का, और ये है विचार का सौदा। तो यहाँ से जो ऊपर का सौदा है जो 20% में है, वो आप ये 20 प्रश्न लिख लीजिए कि मैं मान लिया कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं दुकान खोलनी चाहता हूँ, तो मैं कैसे खोल सकता हूँ, मैं कहाँ खोल सकता हूँ, मैं काहे की खोल सकता हूँ, क्या क्या चीज़ उसमें मेरी होंगी। अब मेरे पास में मान लिया पैसा नहीं है, तो मैं पैसा कहाँ से ले सकता हूँ, क्या मैं इसके लिए लोन ले सकता हूँ, क्या मेरा कोई यार रिश्तेदार इस काम में काम आ सकता है। मतलब जो भी आपको रास्ते सूझे परमात्मा सुझाएगा। और आज आप बैठे हैं, यदि आपको आज रास्ता नहीं सूझ रहा है, कल फिर बैठिए, परसों फिर बैठिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे आपको। जैसे ही आप 4 दिन लगेंगे, 4 दिन में मैं नहीं जानता कैसे परमात्मा आपको व्यवस्था करेगा, आपको रास्ता दिखा देगा। ये मैं अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ। जब जो मुझे समस्याएं हैं तो मैंने इसे समाधान किया। तो आप भी कर सकते हैं। आप पहले निश्चित कर लीजिए अच्छी तरह, अब मुझे ये करना है, फिर उसे कर लेने के बाद में फिर उस 20 चीज लिखिए, अब मुझे ये 20 चीज ऐसे करनी है। अब आप कहेंगे या में तो समय लगेगा। देखो, जो सोचने में समय लगा लेते हैं वो अपनी जिंदगी बना लेते हैं, और जो बिना सोचे करते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपना जग में हो धसाए। तो ये कोई निराधार बात नहीं है, बहुत सोची समझी बात है। तो आप जितना बल दें, जितनी आपके पास में शक्ति है, समय निकाल करके, वो अभेद शक्ति है, वो अजेय शक्ति है, वो परमात्मा है, वो सबका पिता है। यदि आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं कि यार मैं तो परमात्मा अभागा हूँ, मैं तो गरीब बना के भेजा हूँ, मेरे दौड़ तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ये समझो कि आप अपनी कब्र खोद रहे हो। ये
किसी भी चीज, ये एक बुद्धिपूर्वक बहाना है जिसे आप बना रहे हो। कोई भी कारण आप खोजिए कि मैं ये कारण बनाता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इसलिए उन्नति नहीं कर सकता, तो ये कारण नहीं है। आपने फोर्ड के बारे में नाम सुना होगा, जिस पर 8वीं भी पास नहीं हुई थी। जो अमेरिका का जो बहुत बड़ा धनाढ़ हुआ, वो 8वीं भी पास नहीं था। और उसके ऊपर एक व्यक्ति ने, वकील ने, ये केस भी कर दिया था कि ये मूर्ख आदमी है, जिसके ऊपर फोर्ड ने केस किया था। ये इतिहास तो लंबा है खैर उसका। लेकिन आप एडिसन के बारे में जानते होंगे। अब एडिसन ने, जिसने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया, उस व्यक्ति के पास में वो स्कूल से भी निकाल दिया था और पैसा भी नहीं थे पढ़ने के, और वो सब्जी, रेल में सब्जी बेचता था ले जा करके। और ऐसा व्यक्ति कितना दुनिया को क्या दे सकता है। तो यदि आपके पास में ये बहाना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए काम नहीं कर सकता, तो ये बहाना बेकार है। यदि आपके अंदर एक शक्ति है, क्या? इच्छा शक्ति। हम फिर आगे सबड़ी बात तो हम एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम केवल यहीं पर इसमें विशेष रूप से आपसे कहना चाहेंगे, अब आप एक विचार बना लीजिए। विचार, जो एक विचार है, एक विचार ही सब चीज का कारण बनेगा, आपको उन्नति का कारण बनेगा। बस आप एक टॉप का लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे, आगे हम चर्चा करेंगे लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, क्या करे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए एकांत में जाइए, विचारिए मुझे चाहिए क्या, और उसको लिख लीजिए, फिर उस पर 20 प्रश्न कीजिए। और जो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, ये मैंने उनके लिए बात बताई, जो व्यक्ति जिन्होंने काम शुरू नहीं किया, जिन मेरे युवा साथियों ने, जिन बच्चों ने, और वो अभी कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनको दिशा नहीं मिल पा रही है, तो मैंने उनके लिए कार्य की ये योजना बताई है। अब उनके बारे में योजना बताता हूँ जो अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्य का डिसाइड कर लिया है, लेकिन वो जैसी मनचाही उन्नति चाहते हैं वैसी उन्नति उन्हें नहीं मिल रही है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में आप हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें अपने टॉपर देखिए, विशेषज्ञ। आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में आप चलना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आप टॉपर देखिए, उस क्षेत्र में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल है, और यत्न कीजिए कि ऐसे 10 व्यक्तियों की लिस्ट बना सकें आप, 9 की बना लें, और उन 9 व्यक्ति में या उन 10 व्यक्ति में जैसे संभव हो, यदि आप 5 की भी बना सकें, जितने की ज्यादा बना लेंगे उतनी अच्छी बात है। यदि आप उन 9 व्यक्ति के बीच में रहना शुरू कर देते हैं जो आपके टॉपर है, तो 10 व्यक्ति आप ही हैं, और वो 10 बना लिए तो 11वें व्यक्ति आप ही हैं, 5 बना लिए तो 6ठे व्यक्ति आप ही हैं। अब उनसे अलग आप किसी के सानिध्य में मत रहिए। फिर ये सोचिए कि व्यक्ति करते क्या हैं, उनकी जीवनी पढ़िए, संभव हो तो उनसे व्यक्तियों से जाकर के मिलिए, और बिल्कुल साफ कह दीजिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। ये संसार में एक ऐसी अद्भुत चीज है जो आपको मिल जाएगी, जो कहीं नहीं मिलती। आप आशा भी ना करेंगे। एक परमात्मा की व्यवस्था समझाओ, हर जीव के अंदर एक भाव होती है, वो जब उसके पास में कुछ सीखने के लिए जाता है तो उससे द्वेष नहीं करता है, और जब उससे बराबर बाहर आगे निकलता है, जब ईर्ष्या और द्वेष शुरू होते हैं, तो आप जब उसके पास में सीखने के लिए जाएंगे, उसे गुरु बनाने के जाएंगे, तो आपका मार्गदर्शन करेगा। और दोनों कैटेगरी के व्यक्तियों से, जिन्होंने कार्य शुरू नहीं किया उनके लिए भी, जो कार्य शुरू कर चुके हैं वो भी, मैं उनसे एक और बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सीनियर हैं आपसे, उनके लिए समर्पित हो जाइए, और जो आपके नीचे हैं उनसे बहुत प्रेम कीजिए। कैसा प्रेम? पुत्रवत। जो आपके कर्मचारी, उनको क्या समझिए? राजकुमार। और जो आपके सीनियर हैं किसी भी क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में,
किसी भी तरह सीनियर हैं तो उनका सहारा ऐसे लीजिए जैसे लता लेती है। लता समझते हैं? बेल। आप देखेंगे जिस वृक्ष के ऊपर बेल चढ़ती है, वृक्ष नीचे रह जाता है और बेल ऊपर निकल जाती है। तो आप ऐसे ही जो आप कार्य कर रहे हैं, विचार बना लीजिए, ये लिख लीजिए, विशेषज्ञ की शरण में जाना सीखिए। जब तक ये 2 कार्य नहीं होंगे, आपने प्रारंभ नहीं किया है तो लिखे 20 लिख लीजिए, और आपने शुरू कर रखा है तो विशेषज्ञ की शरण में जाइए, उसकी वजह जिसके पास आप जाना चाहते हैं। जब ये आप करेंगे तो आप कहाँ चलेंगे? अमीरी की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और यदि आप सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और फिर मैं अमीर हो जाऊँगा, तो ये गलतफहमी है। केवल मजदूरी करने से, मेहनत करने से अमीरी नहीं आती है। भूख तो भगाई जा सकती है, भोजन तो मिल सकता है, वस्त्र भी पहने जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर भी छोटा मोटा बनाया जा सकता है। लेकिन यदि अमीर होना चाहते हो तो विचार के ही हो सकते हो। यदि मजदूरी करने से अमीरी आती तो आप देखेंगे कितने मजदूर मजदूरी करते हैं, तो सबसे बड़े अमीर ये हो जाते। ये दुनिया के लिए सड़क बनाते हैं, दुनिया के मकान बनाते हैं, सब यही तो बनाते हैं, आपके कपड़े भी यही बनाते हैं। लेकिन अफसोस है जो सबके लिए मकान बनाते हैं अपने लिए नहीं बना पाते। जो सबकी गाड़ी के लिए सड़क बनाते हैं अपनी गाड़ी कभी नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते हैं? कि वो मजदूरी करते हैं, वो 80% कमाते हैं, और जो विचार करके कार्य करते हैं वो 20% कमाते हैं। और वो 20% व्यक्ति 80% व्यक्तियों का गुजारा करते हैं। जो व्यक्ति इस बात को ऐसे सोचते हैं, ऐसे निंदा करते हैं, अमीरी रईसी पूंजीपति जिनको कोबरा सांप हो, वो उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि जैसे उसके बारे में, लोमड़ी के बारे में कहते हैं, कंगूर खट्टे हैं, खा लेती तो मैं मर जाती, पूरा यत्न किया जब मिले नहीं तो खट्टे बताए। तो जो व्यक्ति ऐसे कहते हैं ये रईसी होना बेईमानों का काम है, ये 2 नंबर सही आती है, धर्म में रहते हुए नहीं आती है, वो अपने लिए कह रहे हैं। अगर मेरी सामर्थ्य इतनी है, मेरी औकात इतनी है, मैं धर्म में रहते हुए रईस नहीं बन सकता, मैं जो धनी होते हैं ये सब 2 नंबर का ही कार्य करते हैं। ऐसा विधान नहीं है कि जो धनी होते हैं वो बेईमान होते हैं और जो गरीब होते हैं वो ईमानदार होते हैं। ईमानदार और बेईमान गरीब भी हो सकता है और ईमानदार और बेईमान रईस भी हो सकता है। इसका योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य करता है, और वो व्यक्ति, ईमानदारी उसका श्रृंगार है, होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करता, केवल मजदूरी करता, कितना ही ईमानदार रह ले वो अमीर नहीं हो सकता। फिर ध्यान देकर सुने, अमीर रहने के लिए ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन मजदूर रहते हुए ईमानदार रहता हुआ व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। उसे कुछ पुरुषार्थ, कुछ योजना, कुछ विचार आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, वो जब ही अमीर हो पाएगा। तो वही मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और अगली जो हम वीडियो डालेंगे यहाँ से आगे के डालेंगे, और उसमें हम ये डालेंगे कि विचार शक्ति कैसे काम करती है, फिर उसको मार्गदर्शन कैसे होता है। आज आप इतना जितना मैंने काम बताया है, आप इसे क्लास समझ करके, अगर हमारी ये पहली क्लास है, और आप इस पर अमल कीजिए। फिर ध्यान रखो, आप अपना एक जगह चले जाइए, वो अपना लक्ष्य लिख लीजिए, उसकी फिर 20 बात लिखिए। बार बार दोहरा रहा हूँ, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन आपको अच्छा ध्यान मैं ये कह रहा हूँ। और जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो उस विशेषज्ञों की शरण में जाए, जैसे मैंने बताया है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं आशा करूँगा आपसे कि आप इस रास्ते में चलकर उन्नति के सफर तय करेंगे। यही एक रास्ता है, जाने और अनजाने में हर व्यक्ति को ये अपनाना पड़ता है। कोई व्यक्ति जान के अपना ले, कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो सफल तो हुआ हो और उसने ये बात ना की हो। पहले विचारों में ही रईस होते हैं, जिसके पास में विचार है वो सबसे बड़ा धनी है, और जो व्यक्ति विचारवान नहीं है उसके पास में कुछ भी नहीं है।
और वो विचार ऐसा नहीं कि आपके अंदर नहीं हो सकते, परमात्मा सबके अंदर देता है। परमात्मा ने कोई गरीब बना के नहीं भेजा है, किसी का भाग खराब नहीं है। भाग अंगूठी पहनने से नहीं बदलता है, भाग हवन करने से नहीं बदलता है, तांत्रिक के घर जाने से नहीं बदलता है। भाग बदलता है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, उसका इस बात से मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों की दिशा ठीक होती है उन व्यक्तियों की दशा अपने आप ठीक हो जाती है। यदि जिन व्यक्तियों की दिशा ठीक नहीं है उनकी दशा ठीक नहीं हो सकती। तो आप अपनी दशा सही करना चाहते हैं तो दिशा सही कर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।